मित्रों नमस्कार। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आया हूँ। ये रिंगिंग बॉल है, कांसे का बर्तन है। बहुत सारे लोग आज की डेट में ये कहते हैं कि इसके साथ भी ध्यान होता है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर लोग ये एडवाइस करते हैं बच्चों के लिए कि उन बच्चों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए या उनके किसी तरह का कोई फॉल्ट जो उनमें हो या उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस तरह के वो रिंगिंग बॉल के प्रयोग का जो है तो वो माता पिता को जो बताते हैं। बचपन में हमने देखिए हमारे घरों में कांसे की थाली होती थी, तो उसकी एक आवाज़ होती थी, एक ध्वनि होती थी। जब हम उसको नीचे रखते थे या हाथ से लगती थी या चम्मच के साथ से लगती थी या कड़छी के साथ लगती थी, और उस कमरे में अगर कोई ना हो, वो कमरा बिल्कुल खाली हो, उस कमरे में ऑब्जेक्ट कम से कम हो, तो अगर दूसरी थाली भी अगर भीतर के ऊपर फर्श के ऊपर रखी हो, तो कई बार हमने ऐसा भी देखा कि वो थाली भी उसके प्रभाव में वाइब्रेट करना शुरू कर देती थी। तो हालांकि ध्यान का मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उसका संबंध हो। तो ये टेक्निक किस तरह की टेक्निक है, क्यों करा रहे हैं? हालांकि मेरे एक मित्र हैं, मेवात में है, सोना में, उन्होंने मेरे से ये ये सिंगिंग बॉल जो है ये है, तो एक लकड़ी की इसकी ये दंडिका है। इसकी आवाज़ जो है एक सूदिंग सी आवाज़ आती है। ये तो ठीक है कि एक मन को एक तरह से केंद्रित करने के लिए ये काफ़ी है, सफिशेंट है, और एक सूदिंग प्रभाव तो ये देती है। पर आप ये कहें कि मन इससे निर्मल होता होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आप इस आवाज़ को सुनेंगे, ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ इससे निकलना शुरू हुई, धीरे धीरे ये बढ़ेगी। ये इसके डिस्टर्बेंस की आवाज़ है। इस कमरे में और कोई ध्वनि नहीं है। ये जो ध्वनि आ रही है, ये ध्वनि इसी की ध्वनि है। और ये बॉल, ये कटोरी नुमा बर्तन उन स्थानों के ऊपर मिलता है जहाँ बौद्ध लोग होते हैं। हमारे हिमाचल में ये रिवालसर, धर्मशाला, तो ये लोग अधिकतर इसका प्रयोग करते होंगे। पर इससे ये कहना कि ध्यान की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। तो अब क्योंकि आप नेट में देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो ये इस तरह के रिंगिंग सिंगिंग बॉल से भरा पड़ा है। ये कंटिन्यूस लगातार इसके टच में रखना पड़ता है, इस बॉल के टच में रखना पड़ता है। ये लकड़ी जो है, दंडिका जो है, इसके साथ ये कपड़े की तरह कुछ बंधा है नीचे, जिससे ये सॉफ्ट हुआ है, नरम पड़ा है। और इसको इसकी धार के ऊपर घुमाएंगे, ये आवाज़ इससे पैदा होगी। तो इस तरह का प्रचलन बहुत बड़ा है। तो ध्यान के ऊपर ये जो अपवाद हैं, ये जो इस तरह के मिसनोमर हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। यही मेरा इसमें एक ये लाइव होने का जो प्रयोजन था, ये वीडियो बनाने का जो प्रयोजन था, वो यही था। तो मन को बाहरी रूप से केंद्रित करने का एक साधन ये हो सकता है, उसमें मैं इनकार नहीं कर सकता। पर आपका मन बिल्कुल इससे प्योर हो जाए,
मन में शुद्धता आए, परिशुद्धता आए, प्योरिटी आए, ऐसा शास्त्र सम्मत नहीं है। तो शायद ये आवाज़ आपको आ रही होगी। मैं अभी देखूंगा इसको फेसबुक से हटा के, जब इसको बंद करूंगा कि वहाँ पर ये आवाज़ कितनी है। मुझे तो काफ़ी सुनाई दे रही है। अब ये काफ़ी ज़ोर से हो गई। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हाथ। तो एक मन को साधने का एक तरीका तो है। इसको भारतीय वाङ्मय के अनुसार इसको मेडिटेशन कहना, इसको ध्यान कहना, ये शायद न्यायोचित और न्याय संगत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और मेरी बात सुनी। शायद मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप और इस विषय के अनुरूप इसको रखने में कामयाब हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही।